सम्राट श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम। पुष्कर राज की पवित्र भूमि को प्रणाम। ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। विराजमान सभी भाइयों बहनों एवं माताओं, बालक बालिकाओं, दूर संचार के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके सुन रहे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम करते हैं। भगवान की महती कृपा का प्रसाद हम लोग सब ग्रहण कर रहे थे। इस जीव पर कृपा हो रही है, सत्संग सुनने का जो समय मिला है, ये भगवान की अदृश्य कृपा है हमारे ऊपर। चातुर्मास काल की इस अवधि में मीरा जी के अद्भुत प्रसंग में हम लोग थे। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ऐसे भक्तों के चरित्र हम लोगों की नैया पार लगाएंगे, इसी आशा के साथ में बैठे हैं। कल हम सब ने श्रवण करा है मीराबाई जी के कई जगह घूमने के तत्पश्चात मीराबाई जी ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया, मेड़ता भी छोड़ दिया। मीराबाई जी अपने ताऊ जी, विरमदेव जी आदि सबके साथ में यत्र तत्र भ्रमण करती रही। मुगलों के डर के कारण से एक जगह रह न सका मेड़ता का राज परिवार, और इतनी सामर्थ्यता नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी युद्ध में के, इतनी सेना नहीं थी मेड़ता के पास में जो जोधपुर के राजा से मुकाबला कर सके। इसलिए स्त्रियों को बचाना अति आवश्यक था। स्त्रियों को लेकर के मीराबाई जी आदि सबको लेकर के निकल पड़े थे और मेड़ता से अजमेर पधारे मीराबाई जी। अजमेर से नारायणा पधारे, नारायणा से पुनः पुष्कर पधारती है मीराबाई जी, और 6 महीने तक मीराबाई जी इस पुष्कर की धरती पर विराजती है। पुष्कर की धरती पर मीराबाई जी ने सत्संग के माध्यम से कई जीवों का उद्धार करा। पुष्कर में रहकर के मीराबाई जी रोज प्रतिदिन इस सरोवर की परिक्रमा करती थी। देखिए, इस ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा का बड़ा महत्व है भाइयों, बड़ा अद्भुत महत्व है। पुष्कर के इतने सारे घाट हैं, हम हर घाट पे जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है हर एक घाट का अलग अलग महत्व है। ब्रह्मा जी का घाट है, वराह घाट है, गौ घाट है, जितने भी घाट हैं ये, इन सब घाटों पर स्नान करने का अपना अलग अलग महत्व होता है। पर शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आप इन घाटों पर स्नान करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप पूरे ब्रह्म सरोवर की अगर परिक्रमा कर लें तो सारे घाटों का पुण्य आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप जब भी पुष्कर की धरा पे आए
अवश्य ये प्रयास करें कि हम परिक्रमा लगाएं। ज्यादा समय थोड़ी लगता है कोई। अवश्य प्रयास करें आप परिक्रमा लगाने का, बड़ा अद्भुत महत्व होता है। मीराबाई जी प्रतिदिन ठाकुर की पूजा के तत्पश्चात इस ब्रह्मराज पुष्कर की सरोवर की परिक्रमा लगाती, आचमन लेती सरोवर का, ब्रह्मा जी महाराज के यहाँ पधारती, सावित्री गायत्री माता जी के दर्शन करती। इस प्रकार से मीराबाई जी इस धरती पे विराजी है। ये अद्भुत धरा है। ये जितने भक्त हुए हैं ना, सब पुष्कर की धरती पे पधारे हैं। आप देख लीजिएगा, कहीं न कहीं उनका वर्णन मिलेगा भक्तों का। क्योंकि आप जानते हो, मैं अक्सर कहता हूं, जितने भक्त हुए हैं उन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा करी थी। सब जगह गए थे, यत्र तत्र सब जगह उनका भ्रमण हुआ है, हम सुनते हैं ना। और आपको पता है ना कि इस धरती के ऊपर जितने तीर्थ हैं उन सब के ऊपर जाकर के आ जाओ और पुष्कर नहीं आओ, सारे तीर्थ अधूरे होते हैं। इसलिए कहा है ये गुरु है सबका, यहां आना ही होगा आपको। देखिए आप मीरा जी को भी वृंदावन और द्वारिका बाद में भगवत प्राप्ति होती है, पहले पुष्कर पधारना होता है मीराबाई जी का। मानो यहां गुरु है तीर्थों का, यहां से मीराबाई को मानो परमिशन मिल गई है, अब आप वृंदावन जाओ। गुरु पधार गए हैं ना गुरु के स्थान पे, अब वृंदावन जाओगा। तो यहां से रात्रि को सपना आता है मीराबाई जी को, मैंने कल ही सुनाया था आपको। सपने के अंदर ठाकुर जी पधारते हैं। सपने में ठाकुर जी कृष्ण भगवान पधारे और मीरा से कहा, मीरा तो सब जगह भटक रही है, अभी तक तो मेरे पास में नहीं आई। मेरी याद नहीं आई तुम्हें? सपने के अंदर भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप कर रही है मीराबाई। कई लोग कहते हैं ना कि महाराज हमारे सपने नहीं आते हैं, हमको ऐसा सपना नहीं आता है। जैसा मीराबाई जी को आता था ऐसा हमारे को नहीं आता है। कई लोगों का ऐसा मानना है, कृष्ण भगवान आए, भगवान आए, संत आए, भगवंत आए, ऐसे सपने हमारे को क्यों नहीं आते हैं? और ये एक बात बताएं आपको, ये सपने का जो इतिहास है, ये कहें तो ये सपने की जो सिस्टम है ना, ये मानो न मानो ये सरासर झूठ नहीं आते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आज थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं हम लोग इस सपने के ऊपर। स्वप्न जिसको भी आता है, इस स्वप्न से कहीं न कहीं हमारा वास्ता रहा है, कहीं न कहीं हमारा संबंध रहा है। जब भीतर से जुड़ते हैं, जब आत्मा से जुड़ते हैं हम, जब मन हमारा सपने में जाता है, तो स्वतः उसमें परमात्मा हमारे को संकेत करते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे को सपना नहीं आता है, हमारे को संकेत नहीं मिलता है। देखिए, मीरा की तरह संकेत प्राप्त करना है ना आपको। अब आपको कौन सा रास्ता तय करना है? मान लीजिए आपको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है और आपको कहीं जाना है, रास्ता तय करना है आपको, तो अगर भक्त होगा तो उसको भीतर से संकेत मिलेगा। मानो परमात्मा स्वयं आकर के भीतर से उसको संकेत करेंगे, तो प्यारे इस रास्ते पर चल,
इस रास्ते पर चलो। तो ये भीतर से संकेत कब मिलेगा हमारे को? जब हम भीतर से ही जुड़ेंगे, परमात्मा से, ठाकुर से, अंतर आत्मा से हम जुड़ेंगे, तो फिर हमारा मन जो है फिर वो वही लगेगा। और फिर आपको सपने भी ऐसे ही आएंगे। आपको धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, संकेत मिलता रहेगा हमें आगे से आगे। ठाकुर संकेत। अब बताइए आप, मीराबाई इस धरती पे आई, ये सब संकेत ठाकुर जी दे रहे थे उसको। ठाकुर जी संकेत दिया था पूर्व जन्म में, तुम वापस कलयुग में जाना और वहां मीरा बनना। मीरा बनी, संकेत मिला क्या? वो संत आए, मूर्ति दी। संत को सपने में भगवान ने संकेत दिया, आकर के मूर्ति दे दी मीराबाई को। और वापस संकेत हुआ उसकी मां को, मीराबाई जी की, कि तू ऐसा बोल कि दुल्हा है तेरा, बोल दिया और मीरा जी के हृदय में लग गई। वो एक संकेत था। फिर मीराबाई जी की ताई जी को कहीं न कहीं भगवान ने संकेत दिया, तू जाकर के अपने भाई के बेटा भोज के साथ संबंध करवा। देखिएगा, ये संकेत बता रहा हूं मैं, ये परमात्मा के द्वारा है सब, भक्त के साथ। अगर दुनिया का नहीं कह रहा हूं मैं, दुनिया अपना फैसला स्वयं करती है, लेकिन भक्त परमात्मा के रास्ते पे बढ़ता है ना, फिर धीरे धीरे परमात्मा भी उसको संकेत करना प्रारंभ कर देते हैं, तू ऐसा करता चल चल। अब देखिए, ताई जी ने जाकर के संबंध कराया, भगवान भोजराज का मीरा के साथ संबंध हुआ, विवाह हुआ, और वहां से मीराबाई चित्तौड़ आ जाती है। चित्तौड़ के अंदर ये सब दुख और परेशानी आनी, ये सब कहीं न कहीं परमात्मा की ओर जाने के संकेत थे। चित्तौड़ छोड़ा, भगवान का संकेत। मेड़ता छोड़ा, संकेत। अजमेर छोड़ा, आखिर में भगवान को पता था कि परेशान होकर के मेरे चरणों में आएगी। ये सब संकेत मिलते हैं परमात्मा के, वहीं से ठाकुर जी ही संकेत करता है जीव को। लेकिन कब करता है? जब हम भीतर से ठाकुर के प्रति जुड़ेंगे, तब ठाकुर संकेत करता है, नहीं तो फिर दुनिया वाले संकेत करते हैं बस। नहीं तो लोग कहते हैं ना, राते मारे सपना में मारा दादाजी आया, मारा दादाजी मन कियो कि भाई ओ काम कर थू। मारे सपना मारा पिताजी आया, ओ कियो कि डील में आवे परिवार वाला, तो बे डील में आन के नहीं, तो भाई ओ काम कर, ओ काम कर। तो परमात्मा कहता है नहीं, ये संसारी लोगों के लिए होता होगा, पर मैं किसी के हृदय में आता हूं, सपना आता है, तो मैं संकेत करता हूं उस जीव को, आगे बढ़ता चल, आगे बढ़ता चल। और भक्त को भरोसा होता जाता है। सीधा परमात्मा का दर्शन थोड़ी होता है। मीराबाई को आगे से आगे संकेत मिले, तब जाकर के दर्शन हुआ है ना। अब बात देखिए, विचार करिए आप। उदाहरण के तौर पे आप नागौर से चलते हैं, पुष्कर आना है आपको नागौर से। अब नागौर कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 50, मेड़ता 40, कुचेरा 90, कम से कम भी 150 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। वहां से नागौर से पुष्कर के लिए चलोगे, तो नागौर से निकलते ही आपको पुष्कर का बोर्ड नहीं दिखेगा। वो लिखा हुआ था ना, इतने किलोमीटर है, इतने किलोमीटर है। तो आप जैसे ही निकले हैं वहां से, आपको पुष्कर का बोर्ड नहीं आएगा, साइन बोर्ड, कि भाई पुष्कर 150 किलोमीटर है। कहीं लिखा हुआ आएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ आएगा। क्या आएगा? आपको पहले मूंडवा आएगा कि भाई मूंडवा इतना किलोमीटर है। फिर आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ोगे, मूंडवा आएगा, तो फिर कुचेरा आएगा, ये कुचेरा इतना किलोमीटर है। फिर और आगे बढ़ोगे तो बुटाटी आएगा, इतने किलोमीटर है। फिर बुटाटी से फिर मेड़ता आएगा, इतना किलोमीटर है। फिर थावड़ा आएगा। ऐसे यहाँ आगे आओगे मेड़ता से, फिर धीरे धीरे पुष्कर का बोट साइन बोर्ड आने लगेगा, अजमेर का आने लगेगा, पुष्कर का आने लगेगा। इतने किलोमीटर है, इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर करके पहुंच जाओगे। आप नागौर से निकले थे, तब आपने पुष्कर का कहीं नहीं देखा। बहुत आगे आने के बाद में पुष्कर का साइन बोर्ड देखा आपने कि इतने किलोमीटर है। इसी प्रकार से भक्ति मार्ग में क्या होता है, जैसे जैसे आप निकलते जाओगे,
जैसे जैसे साइन बोर्ड आते रहेंगे जीवन के अंदर, इस प्रकार से संत मिलते रहेंगे, भगवती प्रेरणा होती रहेगी, ये करना है, आगे से आगे ये करना है, ऐसे करते करते साधक करता करता यात्रा करता है और फिर धीरे धीरे भीतरी संकेत मिलने प्रारंभ होते हैं। संकेत मिलते मिलते फिर भगवत दर्शन होता है। भगवान के दर्शन 3 प्रकार से होते हैं, देखिएगा। देखिए, पहला दर्शन होता है स्वप्न। सबसे पहले जो भी जीवात्मा परमात्मा का भक्त भगवान का दर्शन करता है ना, क्योंकि देखिए इन चर्म चक्षु से दर्शन सीधा भगवान का नहीं कर सकता जीव, इन आंखों से सीधा। जब तक आपके भीतर की आंखें नहीं खुलेगी, भीतर की आंखें नहीं खुलेगी, तब तक आप बाहर की आंखों से सीधा भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भैया उसमें इतना तेज है, उस ठाकुर की झांकी में उस विराट परमात्मा की जो स्वरूप है ना, उसमें इतना तेज है कि हमारे ये चर्म चक्षु सहन नहीं कर पाते हैं, हमें बंद करना पड़ता है प्रकाश। देखा होगा ना महाभारत के युद्ध के अंदर रणांग क्षेत्र में भगवान ने विराट रूप बनाया था, सबने ऐसे कर लिया। आप फोटो देखते होंगे, आज भी देखते हैं हम फोटो, बड़ा विशाल बना रखा है और सबने आंखें ऐसे कर ली, सबने आंखें बंद हो गई। सिर्फ एक अर्जुन की ज्ञान चक्षु खुले थे, सामर्थ्य भगवान ने दिया उसको, इसलिए वो साक्षात भगवान का दर्शन कर रहा है। इसीलिए कहता हूं, भगवान का साक्षात दर्शन करना है ना, भीतर की आंखें खुलनी पड़ेगी, आपकी अंदर की आंखें खुलेगी, ज्ञान चक्षु खुलेंगे, फिर जाकर के आपके चर्म चक्षु कार्य करेगा, पहले नहीं करेगा। तो सबसे पहले स्वप्न दर्शन होता है। जीव को धीरे धीरे सपने के अंदर भगवान दर्शन देते हैं, झांकी को अदृश्य करते हैं, प्रकट करते हैं, अदृश्य करते हैं और प्रकट करते हैं। इसलिए सबसे पहला दर्शन है स्वप्न दर्शन, दूसरा दर्शन है प्रकट, फिर भगवान उसको धीरे धीरे प्रकट रूप में दर्शन देंगे, और तीसरा दर्शन है सर्वत्र दर्शन। साधना करते करते भक्त इस साधक इस परिकाष्ठा में पहुंच जाता है कि जहां देखता है, जिधर देखता है उधर तू ही तू हूं, जहां देखूं वहां तू ही तू हूं। परमात्मा का दर्शन होता है। पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में झांकी देखी भगवान की, किसी आंख वाले ने पहचान की। फिर तो भक्त जो होता है सर्वत्र भगवान का दर्शन करने लग जाता है। तो 3 दर्शन होते हैं, स्वप्न, प्रकट और सर्वत्र। भगवान दर्शन करने के 3 प्रकार। ये जब हमारी आंखें खुली होती है ना, बाहर की आंखें खुली होती है, तब तक ये बाहर की दुनिया दिखती है हमारे को। 2 प्रकार की आंख है। जब तक हमारी आंखें खुली रहती है, जागृत अवस्था में होते हैं, तब तक ये पूरा बाहर का संसार दिखता है। और जब हम सो जाते हैं, जब निद्रा में चले जाते हैं, हम नींद आ जाती है, आंखें बंद हो जाती है, फिर धीरे धीरे हमारी भीतर उतर जाते हैं हम, फिर धीरे धीरे भीतर का संसार हमें दिखाई देता है। नींद आने के बाद में भीतर का संसार दिखाई देता है। और एक बात कहें, कभी न कभी आपने सपने में जो देखा है, कुछ भी देखा हो, एनीवे, जिस किसी दृश्य को देखा है आपने, ध्यान रखिएगा, उस दृश्य को आपके किसी न किसी जन्म से जरूर संबंध रहा होगा। ये स्वप्न शास्त्र कहता है, ये बात सच है। आपने कुछ भी देखा हो, चाहे कुछ भी देखा हो, आप कहेंगे भाई मैंने ये सपना देखा और आज तक ऐसा कभी मेरे जीवन में घटना घटी नहीं। लोग ये कहते हैं ना कि आप दिन को जो देखते हो रात्रि में सपने में आते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने पूरे जिंदगी में ऐसा कुछ देखा नहीं और सपने में आ गया, इसका क्या मतलब? बताइए क्या मतलब?
आपने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा और वो सपने में आ गया। इसका मतलब यह है कि आपके एक जन्म का नहीं, पिछले कई जन्म। अब बताइए जन्म कितने होते हैं? 84 लाख योनियां होती है। अब पता नहीं क्या देखा हमने। कभी आदमी देखता है ना, मैं उड़ रहा हूं, आकाश में उड़ रहा हूं, मैं चारों ओर बादल ऊपर छाए हुए हैं, मैं उड़ रहा हूं ऐसे। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पक्षी रह चुका है, बराबर ना। आपके स्वप्न के अंदर जो भी दृश्य दिखता है, जरूर आपके पहले जन्मों का संबंध है उसके अंदर। आदमी बहुत खा रहा है, खाता जा रहा है, पेट नहीं भर रहा है, इतना खा रहा है मान उस दृश्य में। पशुवत जिंदगी जी रहा है, कहीं ना कहीं वो पशु था। हम दावा नहीं कर सकते हैं कि हम मानव ही थे। सपना जो भी आएगा गलत नहीं आता है। स्वप्न शास्त्र कहता है आपके सपने जितने भी आएंगे वो कभी झूठे और गलत नहीं आएंगे, ध्यान रखना। उसका संबंध आपके पूर्व जन्मों से होगा। आप कहेंगे महाराज हमारे को सपना आया था कि हम सोने की खान में बैठे हैं, सोने की खान में बैठे हैं। सपना आया तो सच होगा, सपने में गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं सोने की खान में बैठे होंगे पहले जन्म के अंदर, पशु व पक्षी जीव बनकर के बैठे होंगे। आपके सोना काम नहीं आया, क्या काम का? इंसान होते तो शायद ले भी लेते। सपना झूठा नहीं आता है, ध्यान रखना, संबंध होता है। सपने देखना है, चिंतन करो, भगवान का करो। धीरे धीरे आदमी जैसा चिंतन करेगा, जैसा मनन करेगा ना, वैसा ही धीरे धीरे व्यक्ति को सपना आने लग जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा साथ साथ। इसलिए चिंतन हमारा शुद्ध होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, परमात्मा के लिए होना चाहिए। चिंतन हमारा परमात्मा के वास्ते होना चाहिए, ठाकुर के लिए होना चाहिए। संसार का चिंतन न करें प्यारे। संसार का सपना टूटता है ना, चिंतन करते करते पत्नी का, बच्चों का सपना आ रहा है और कुछ घटना घट गई, सपने में वो मर गया तो रोने लग जाता है, जीव परेशान हो जाता है। संसार का सपना देखोगे तो रोगे। दुनिया का सपना मत देखिए, चिंतन मत करिए तो सपने नहीं आएंगे। दिन भर हम संसार का चिंतन करते रहते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। परमात्मा का चिंतन क्यों नहीं करते हो भाई? सपना भी वैसे ही आएगा। देखिए एक बात याद आई है, एक सेठ जी की बेटी का विवाह था। तो सेठ जी ने विचार करा कि भाई ये बेटी का विवाह है तो पूरे गांव वालों का भोजन कराएंगे। समाज कितना बड़ा है गांव में, इस समाज को भोजन कराएंगे, ऐसा विचार करा। और सोचा कि अब की बार भोजन बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनाएंगे कई प्रकार की, और शुद्ध घी से बनाएंगे एकदम बढ़िया। पर शुद्ध घी कहाँ मिलेगा? एक गांव वाले के पास में गए, आदमी के पास में जो दूध बेचता था थोड़ा थोड़ा, उसके पास गए। उससे कहा भैया, कहाँ? कहा तुम क्या कर, दूध बेचते हो? कहाँ? कहा घी भी बेचते हो? कहा बेचता तो नहीं हूं, लेकिन तुम कहो तो निकाल दूंगा। कहा भैया मेरे को घी चाहिए। कितना चाहिए? कहा कि मेरे को बहुत बड़ा जो मटका आता है ना, अब उस मटके में तो जितना भी माता है, बड़ा बड़ा मटका फुल भर करके घी चाहिए, और देसी घी चाहिए भैंसों का। कहा ठीक है, बात हो गई। कहा कि इतने दिनों बाद में मेरी बेटी का विवाह है और तू घी लेकर के आ जाना, घी लेकर के आना। बात पक्की हो गई। उसी समय चला गया सेठ तो, और इधर बात हो गई। अब वो आदमी धीरे धीरे घी निकालने लगा। घी निकालते 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 काफी घी इकट्ठा हो भी गया, मटका भर लिया। मटका भर करके घी का ले जाने लगा। शादी का समय है, कल विवाह है, तो वो चल पड़ा सेठ जी के घर पे। मटके को माथे पे उठाया, पूरा घी से भरा हुआ देसी घी, कितने महीनों की मेहनत करके, और चलने लगा। रास्ते में चल रहा है वो।
काफी दूर तक था गांव उसका, सेठ जी का घर दूर था। जा रहा था, रास्ते में जाता जाता वो सपने देखने लगा। कई लोग सोते हुए सपने देखते हैं, कोई जागते हुए सपने देखते हैं कभी कभी। रास्ते में चल रहा है, दोनों हाथ से मटका पकड़ा हुआ है और रास्ते में चलता चलता सोच रहा है, हे परमात्मा कितना बढ़िया काम करा तूने, कितना अच्छा काम दिया, इतना बढ़िया काम आया कि इतने सारे पैसे मिल जाएंगे, इतना सारा घी लेकर के सेठ जी के पास जाऊंगा तो कितना सारा पैसा मिलेगा। फिर चलता चलता सोच रहा है, इतना सारा पैसा मिल जाएगा, फिर इतने सारे पैसे से मैं करूंगा क्या। अभी पैसा नहीं आया ना, पैसा आया नहीं है, पैसा आने की चिंता पहले लग गई। अब बताइए पैसा कितनी चिंता देता है। पैसे आने की चिंता पहले लग जाती है कि पैसा आएगा तो क्या करूंगा, बड़ी समस्या हो गई। इन्वेस्ट करना भारी पड़ता है। कई लोगों के पास में पैसा बहुत है पर वो इन्वेस्ट कहां करे, ये बड़ी समस्या हो जाती है। ये सच है, लोगों के पास में पैसा तो है पर इन्वेस्ट कहां करे, क्योंकि खतरा है, डर लगता है। आजकल किसी को उधार दे दें तो खा जाए, कहीं कोई प्रॉपर्टी जमीन ले लेते हैं तो भी कहीं ना कहीं डर रहता है, कहीं ना कहीं जमीन का लफड़ा नहीं हो जाए, किसी का प्लॉट किसी और के नाम नहीं निकल जाए। आजकल बड़ी समस्या हो रही है। आजकल प्लॉट जो है, एक प्लॉट कितने लोगों के नाम होते हैं, तो डर लगता है। फिर सोचते हैं कि कोई बिजनेस में लगा दें, बिजनेस में घाटा हो गया तो क्या करेंगे। आदमी के पास पैसा बड़ी आ जाता है तो भी चिंता है कि इन्वेस्ट कहां करें उनको। एफडी वगैरह करवाते हैं, कुछ करवाते हैं बैंक में, तो सोचते हैं कि बैंक दिवालिया न कर दे घोषित, बैंक बर्बाद न हो जाए, कहीं डूब न जाए पैसा। डर ही डर है।